गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट जो आपकी वीडियो थी उसमें बेटा क्या किया था, एक्सरसाइज स्टेटमेंट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चल रहा है, ठीक है। बेसिक्स मैंने आपको करवा दिए थे कंप्लीट। अब अपने सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दें। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इवन नंबर एज अ सम ऑफ एनी ओड टू ऑड प्राइम नंबर्स। मतलब मैं पहले लिख रहा हूं ए बार, इसको हमने क्या करना है, ओड नंबर्स के सम में लिखना है। टू ओड नंबर्स के सम में लिखना है, मतलब मैं 20 को ओड नंबर्स के सम में कैसे ब्रेक कर सकता हूं। देखिए ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 इस टाइप से, है ना। तो मुझे इनके किसी ना किसी दो के सम में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 + 13 लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो 7 + 13 ओड प्राइम है, प्राइम भी है बेटा, हमें प्राइम नंबर की, मतलब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 3 2 3 5 7 11 13। ये जो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, जो खुद की टेबल में ही आते हैं, ठीक है, उनके सम में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो भाई 7 + 13 ये दोनों ही प्राइम नंबर है। मैंने 20 को क्या लिख दिया, 7 + 13, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर में से हो गया। अब देखिए बी क्या हमारा 84 को हमने प्राइम नंबर्स के सम में लिखना है, दो ओड प्राइम नंबर के सम में, ठीक है। चलिए अब प्राइम नंबर देखो, एक तो होता है देखो इसको ब्रेक करें एक्चुअल में, वैसे तो ये 42 + 42 होता है ना, लेकिन मैं ये देखूं अगर मैं इसमें एक कम कर दूं और इसमें एक बढ़ा दूं तो देखना 41 + 43। और देखो ये भी ओड है, किसी के टेबल में नहीं आता, ओड प्राइम, ये भी एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, और ये भी एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो इन दोनों का सम करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 84। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या होगा, सी पार्ट देखना क्या है, 180 बेटा। 180 को इसके आसपास नंबर्स में देखना, फॉर एग्जांपल 170 + 9। लेकिन ये तो भाई कौन से हमारे नंबर प्राइम ही है ना, इनके फैक्टर होते हैं। मुझे प्राइम नंबर्स के एडिशन में लिखना है, तो आप क्या कीजिए, इसको 7 कर दीजिए और इसको 3 कर दीजिए। तो देखिए 177 + 3, अब ये नंबर भी प्राइम है और ये इसकी फैक्टर करके देखो, इसके फैक्टर भी हो गए, ये किसके टेबल में भी नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। तो मैंने 180 को दो प्राइम नंबर के सम में लिख दिया। डी पार्ट की बात करें, डी क्या था, 114। अब 140 है बेटा, इसको मुझे क्या करना है, दो इवन नंबर के, सॉरी दो ओड प्राइम नंबर्स के सम में लिखना है, ठीक है। तो ओड प्राइम नंबर के सम में लिखना है, क्या लिखेंगे इसे, 137 + 3, ठीक है। 137 + 3, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 137 भी क्या है, ओड नंबर है, और क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं हम लोग। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए थर्ड क्वेश्चन के हम लोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे को क्या पूछा है, देखिए क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 20। 1 और 20 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर फाइंड करना। हम क्या लिखेंगे, सिंस प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20। मैं पहले 1 और 20 के बीच में सारे प्राइम नंबर लिख लेता हूं।
क्या होते हैं बेटा, 2 होता है, 3 होता है, 5 7 11 13 17 एंड 19। तो यही हमारे प्राइम नंबर है बिटवीन 1 एंड 20। ठीक है, 20 तक डिफाइन कर लेना। तो देखो, तो इनमें ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट तो 19 है ना बेटा, देयरफॉर ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर between 1 and 20 is 90। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। What are twin prime numbers? Write all pairs of twin prime numbers between 20 and 60। हाँ जी, देखो बेटा, ट्विन प्राइम नंबर की आपकी डेफिनेशन दे रखी है पेज नंबर 53 पर। देखिए ऊपर ऊपर, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime। पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2, ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिसका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है, इज नोन एज अ प्राइम नंबर। तो क्या होते हैं, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2, the pairs are known as twin prime। ठीक है, चलिए, अब ये तो होगी उसकी डेफिनेशन। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में कहता है राइट ऑल पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 60। 20 और 60 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स है ना, उनको लिखना है, पेयर्स को लिखना है। देयरफॉर पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स between 20 and 60 क्या होंगे। सबसे पहले देखिए, अगर मैं लिखूं 21 एंड 23, ऐसे पेयर ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। मेरी बात सुनो, क्या ये दोनों प्राइम नंबर है? 21 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है नहीं, तो हम इस पेयर को लिख नहीं सकते हैं। अब 23 और 25 लिखो तो 25 भी हमारा क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इस पेयर को नहीं लिखो। सिमिलरली अब हम चलेंगे बेटा कौन से पर, 29 एंड 31। एक तो ये पेयर है हमारा 29 एंड 31। देखो 29 के भी फैक्टर नहीं होते, 31 के भी फैक्टर नहीं होते। हम इसे लिखेंगे कैसे, 29, 31। एक पेयर तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट 31, 33 नहीं होंगे, फिर 37, 39 भी नहीं होंगे। ठीक है, 41 एंड 43, 41, 43 ये भी होगा क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। इनका डिफरेंस बेटा कितना है, 2। इनका डिफरेंस भी कितना है, 2। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। और बेटा सोचो, ठीक है, और देखो 47 एंड 49 नहीं होंगे, 51 एंड 53 होंगे। 51 भी नहीं होता है, 51 के फैक्टर क्या होते हैं, 17 एंड 3। ये फैक्टर होते हैं, जो फैक्टर हो गए तो वो प्राइम नंबर नहीं रहा। 53 और 55 भी नहीं है, 57 भी नहीं है, तो बस यही तो हमारे क्या है, वो पेयर है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। ये हमारा फोर्थ का क्या है बेटा, आंसर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये करना। चलिए अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन।
क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, जो 13 एंड 31 है वो प्राइम नंबर्स हैं, बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट्स, ये जो नंबर है सेम डिजिट रखते हैं, जैसे 13 और 31 है ना, तो ये क्या है, इनके डिजिट सेम है, जैसे 1 3 और 3 1 डिजिट सेम है ना, नंबर डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन डिजिट्स इनके क्या है, सेम है। फाइंड पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक ऐसे और जितने पेयर्स हैं उनको फाइंड करना है, लेकिन कौन से पेयर्स होने चाहिए, वो बेटा प्राइम नंबर वाले पेयर होने चाहिए। देखो उसने हमें दिया है पेयर दैट इज गिवन, ऐसा पेयर जो हमें गिवन है वो क्या है, 13 एंड 31 है, ठीक है। अच्छा देखिए, पेयर लाइक दिस, ऐसे और पेयर्स कौन से होंगे, तो मेरी बात सुनिए, एक तो 17 एंड 71 होगा ना बेटा, देखो ये भी प्राइम है और हाँ ये भी प्राइम है और ये भी क्या हमारा प्राइम नंबर है, ये भी किसी की टेबल में नहीं आता, ये भी किसी की टेबल में नहीं आता, तो एक तो पेयर ऐसा बन गया जिनके डिजिट सेम हो और नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो। और कोई ऐसा पेयर बेटा सोचिए इनके अलावा, 17 1991 नहीं होगा, 37 73, देख 37 एंड 73, क्योंकि 37 भी किसी की टेबल में नहीं आता और 73 भी किसी की टेबल में नहीं आता। अच्छा और देखो, एक लास्ट 90 की लाइन में आएगा, कौन सा, 79 एंड 97, ये भी किसी के पेयर में नहीं, किसी की टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो ये वो पेयर्स हैं जो हमारे क्या हैं, 100 तक डिजिट सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं, डिजिट सेम है ना, 1771 3773 7997, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये डिजिट्स हमारे जो नंबर फाइंड करने थे अप टू 100। अगर फॉर एग्जांपल देखना, मैं कहता हूं 19, आप कह रहे हो आपने बाकी नंबर क्यों नहीं लिखते, यही क्यों लिखते हैं, 19 और 91 की बात करो तो मेरी बात सुनना, 19 तो प्राइम नंबर है, हमें प्राइम नंबर्स के पेयर फाइंड करने थे। देखो ये तो प्राइम नंबर है लेकिन 91 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं 13 एंड 7, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बन तो रहे नंबर लेकिन प्राइम नंबर एक नहीं है, दूसरा प्राइम नंबर है। हमें दोनों पेयर, दोनों जो हमारे नंबर होंगे ना पेयर में, वो दोनों ही प्राइम नंबर चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया 5th, ठीक है। इस तरीके से 6th क्वेश्चन देखिए, write 7 consecutive composite numbers between 1 and 100 such that there is no prime number between them। अच्छा देखिए, consecutive होता है लगातार आने वाले, 7 consecutive मतलब 7 ऐसे नंबर जो consecutive मतलब लगातार चले, 1 से 100 के बीच में कहीं से भी वो शुरू हो सकते हैं। there is no prime number between them, उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर there is नो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब वो कंपोजिट नंबर होने चाहिए। अब देखो ये हमारा 6th क्वेश्चन, देखो 7 नंबर ऐसे कंटिन्यू में लिखने, कंटिन्यूटी में लिखने हैं जो क्या हो, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए और 1 से 100 के बीच में लिखने हैं। तो मेरी बात सुनो बेटा, लिखना फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 50 48 से लिखा 48 49 50 51 52, अब जैसे 53 आया 54 55, ये मैंने पेयर लिख के बेटा देखना, कुछ नंबर लिख के, अब ये 7 नंबर लगातार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर आ पाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे उसने कहा था कंटिन्यू में होनी चाहिए, तो कंटिन्यू 7 नंबर है लेकिन देयर मस्ट नॉट बी अ प्राइम नंबर बिटवीन दैट, उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर ऐसा मतलब जो किसी की टेबल में ना है, 48 किसी की टेबल में आता है तो ये नंबर सही है, 49 भी आता है ना 7 की टेबल में, ये भी सही है, 50 भी किसी की टेबल में आता है, ये भी सही है, 51 17 की टेबल में आता है तो ये भी सही है, 52 भी आता है 26 की टेबल में, ये भी सही है, 54 भी आता है 27 की टेबल में,
जब बात करें 53 की, तो 53 किसी की टेबल में नहीं आता, ये प्राइम नंबर आ गया और उसने क्या कहा कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो हमें इट मींस ये हमारे कंटिन्यूटी में वो 7 नंबर नहीं है। हमें ऐसे 7 नंबर लिखने हैं जो हमारा क्या दे आंसर दे। तो ये गलत था, तो हम क्या करेंगे, देखो आप 90 वाली लाइन में चलो बेटा, 90 वाली लाइन में चलना, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 to 100 है, बिटवीन 1 to 100, तो 100 का काउंट हो गया। अब देखना, अब ऐसे नंबर लिखते हैं जो क्या हो किसी की टेबल में आते हैं, ठीक है, 7 कंटिन्यूटी में। तो देखना ये आता है, ये आता है, लेकिन ये भी आता है, ये नहीं आता है, ठीक है। 93 किसी के टेबल में आता है, 93 किसी के टेबल में आता है, 94 आता है, 95 आता है, 96 आता है, 97 नहीं आता, 98 आता है, 99 आता है। तो ठीक है, हमें इनमें से पहचान करनी है कि वो कौन से नंबर है जो हमारे उसमें कंटिन्यूटी में आएंगे, ठीक है। तो देखिए 93 आता है, यहाँ पर हमें थोड़ा डाउट है, क्या भाई 93 आता है, 93 किसमें आता है, 31 की टेबल में आता है ना, 3 पर जाते हैं। तो देखो हमें इनमें से 7 नंबर करने हैं, तो 1A 2A 3A 4A 5A 6A और 7। 97 एक प्राइम नंबर है, आपको पता है ना, अभी आया था। तो यहां से हम इन नंबर्स को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 93 मैंने आपको प्राइम नंबर बोला, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी टेबल में आता है भाई 31 की टेबल में आता है, 93 क्या आता है, 31 की टेबल में आता है, ठीक है। तो भाई ये 7 वो कंटिन्यूटी में नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपका। राइट ऑल कंपोजिट नंबर फ्रॉम 17 to 38। सेवनटीन टू 38 हमें क्या करना है, 17 से 38 तक कंपोजिट नंबर लिखने हैं बेटा। कंपोजिट नंबर बिटवीन 17 and 38, 38 ही है, हाँ जी 38। तो देखिए बेटा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक 18 है, 18 के फैक्टर होते हैं ना, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है और 18 भी होता है। तो ये सारे 18 के फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया 18। फिर क्या होगा बेटा, 19 तो प्राइम नंबर है, इसके तो 2 ही फैक्टर होते हैं, 19 और एक 1, इसके अलावा तो फैक्टर नहीं होते, तो 19 नहीं है। 20 है भाई, 20 के फैक्टर होते हैं, 21 के भी होते हैं, क्यों, 21 के 1 3 7 21, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, वही होते हैं। तो 22 भी आएगा, 22 आएगा, 23 तो एक प्राइम नंबर है ना, तो वो तो होगा नहीं, 24 भी होगा, 25 भी होगा, 26 भी होगा, 27 भी होगा, 28 भी होगा, 29 नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है, 30 होगा, 31 भी नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है, 32 होगा, 33 होगा, 34 35 36, तो ये 37 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये हमारे वो नंबर्स हैं जो हमारे को क्या करने हैं, 17 और 38 के बीच में फाइंड करने हैं, इनके फैक्टर ये वाले, ठीक है। फैक्टर कौन से हैं, 2 से ज्यादा, ठीक है। तो ये वो नंबर है हमारे जिनके 2 से ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। चलिए अब 8th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछता है, which of the following pairs of numbers are co-prime number?
चलिए पहले को प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो को प्राइम नंबर में बेटा एक चीज आपको बतानी रह गई थी, को प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। मैंने एक तो बताया था उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर मैंने सिर्फ प्राइम नंबर बताए थे आपको, है ना। जैसे मैंने कहा था 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, है ना, 5 6 5 7 हो गया, या 2 7 हो गया, या 2 5 हो गया, है ना, इस तरीके से, या 3 7 हो गया। मैंने प्राइम नंबर के ऐसे पेयर बता दिए थे जो क्या होते हैं, कौन से बताए थे, जो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा। लेकिन ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 17 एंड 16, ये भी को प्राइम नंबर्स है। क्यों? क्योंकि देखो इसके फैक्टर करो, 17 के फैक्टर तो क्या होंगे 1 और 17 ही होंगे, 16 के क्या होंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, है ना, ये सारे, और 16 होगा। इस तरीके से अब देखो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है इनमें, सिर्फ 1 ही है कॉमन फैक्टर, और कोई है ही नहीं, ना 17 इसमें है ना उसमें है। तो भाई 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है नहीं है, 4 इसमें है नहीं है, 8 इसमें है नहीं है, 16 इसमें है नहीं है। तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मींस ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। तो हमें इनको चेक करना है कि कौन कौन से को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। सिर्फ इसको आगे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट ए 32 7 29। देखो 32 के फैक्टर लिखो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। 729 के फैक्टर देखो, 729 के फैक्टर 9 पर जाएगा बिल्कुल, पहले आप 9 लिख लीजिए, वैसे तो 3 लिखेंगे लेकिन एक बार 9 लिखिए। 8 1 81 पर गया, फिर 9 9 पर गया, ठीक है, इस तरीके से। अब 9 को 3 into 3 लिख सकते हैं, इस 9 को भी 3 into 3 लिख सकते हैं, इस 9 को भी 3 into 3। देखना कितनी 6 टाइम्स है ना 3। तो यहां से मुझे ये पता चला क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है बेटा। देखो 1 तो सब में ही होता है, 1 तो इन सब में ही होगा, फिर 1 की क्या है, 1 तो सब में ही है, क्या उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, ये 2 2 2 और ये 3 3 3। Since there is no common factor between them, since क्या लिखेंगे, there is a no common factor between 32 and 729 rather than 1, therefore 32 and 729 are co-prime numbers, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मींस ये क्या है, को-प्राइम नंबर्स है, ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। बी पार्ट देखिए 130 एंड 39। चलिए इसको देखना है। अब 130 के फैक्टर कर लो भाई, 13 into 2 into 5, या फिर एक पैटर्न में लिखे तो 2 into 5 into 13, और 39 के करो तो क्या होंगे 3 into 13। 1 तो होता ही है सब में भाई, है ना। अब मेरी बात सुनना, 130 और 39 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है ना बेटा, 13 दिख रहा है ना, इट मींस 1 तो है ही और 13 भी है, तो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ गया तो इट मींस ये को-प्राइम नंबर नहीं होगी। 1 के अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए तो वो को-प्राइम होते हैं। यहाँ 1 के अलावा आ चुका है कॉमन फैक्टर, इट मींस वो क्या है, को-प्राइम नंबर्स नहीं होते। सिंस कॉमन फैक्टर between 130 and 39 is 13, therefore 130 and 39
आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ठीक है, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सी पार्ट देखना बेटा, देखो सी में क्या कहते हैं 121 एंड 61, 121 के फैक्टर करें तो ये होता है 11 इंटू 11 और 1 तो है ही, और 61 के फैक्टर करें तो भाई 61 के फैक्टर तो होते ही नहीं बेटा, 61 के फैक्टर यही होते हैं 1 और 61 खुद होते हैं, क्योंकि 61 एक क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है, तो सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, यहाँ 11 है 11, यहाँ 61, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इट मींस ये दोनों ही क्या है को प्राइम नंबर है, सिंस 121 and 61 have no common factor rather than 1, therefore 121 and 61 are co-prime numbers, ठीक है, इस तरीके से हमें इसे करना है। डी पार्ट बेटा आप खुद करेंगे, एक पार्ट आप खुद कीजिए। 3.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है बेटा, आपके एक्सरसाइज 3.2 के पहले तो बेसिक्स करेंगे, देन हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।